நன்றி, வணக்கம். उधर कुछ नहीं आएगा बस जी, वहाँ नहीं आएगा जी, आपके लिए ऑन हो गया, यहाँ से बोलो। धन्यवाद मैडम चेयरपर्सन। आज भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर अभियान जो चलाया गया, इस विषय पर जो आज सदन में चर्चा चल रहा है, इस पे कुछ विषय मैं रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन 26 भारतीयों को मैं आज इस सदन के माध्यम से पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 22 अप्रैल को जो भी पहलगाम में इस बर्बरता हुई, इस घटना का भी मैं निंदा करता हूँ। फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिसाइसिव लीडरशिप में भारत के तीनों सेना बल के जो अतुलनीय साहस, शौर्य, वीर्य, जिनके कारण ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ी एक सफलता प्राप्ति हुई है। और इस सफलता ने कई विषय को इस सदन के माध्यम से हम जनता को, भारत के हर नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत अजेय है, ये भारत अपराजय है। भारत को कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और आज का समय है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का, और हमारे जो सैन्य बल है, तीनों सैन्य बल ने जो बहादुरी दिखाया है इस ऑपरेशन के माध्यम में, मैं उस सैन्य बल को नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए, भारत रत्न सुधाकांत, आसाम के सुसंतान डॉक्टर भूपेन हजारिका का एक पंक्ति उनके सम्मान में मैं बोलना चाहता हूँ। प्रति जवान रक्तरे बिंदु हल साहसर अनंत बिंदु, हे साहसर दुर्जय लहरे जासिले प्रतिज्ञा जयरे। ये जय का प्रतिज्ञा था भारत के सेना का, हर भारतीय का। और हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय भी हासिल किया है। मैडम चेयरपर्सन, हम जानते हैं देश 1947 में आज़ाद हुआ है, और आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। 1947-48, उसके बाद 1965, उसके बाद 1971, उसके बाद 1999, और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सभी में विजय हासिल किया है। लेकिन जो अपोजिशन बेंच के कुछ हमारे बंधुओं ने कुछ जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, उनका जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो क्रेडिट ले, हमारा कुछ इसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन 1947-48 के लड़ाई में भारत ने कश्मीर के 1/3 जमीन खो दिया है। इसका जवाब ऑपोजिशन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने इस सदन में भारत ने क्यों 1/3 ऑफ द कश्मीर लैंड खोया, उसका जवाब कांग्रेस के हमारे संसद लोग इस सदन पर दे सकता है। क्या कांग्रेस इस लड़ाई में, उस लड़ाई में जो भारत ने खोया है, उसके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए शरीक मांग सकते हैं भारत के जनता के प्रति? कांग्रेस का यह साहस नहीं है। उसके बाद मैडम चेयरपर्सन, 65 में वार हुआ, 71 में जो वार हुआ मैडम चेयरपर्सन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। 71 में जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, 71 में बांग्लादेश बना,
भारत के सेना, भारत के उस समय के शासक सभी हम उस लड़ाई में जीतने के लिए हमने सब कुछ दांव में लगा दी। हम लड़ाई जीते भी। 90,000 पाक आर्मी ने हमारे पैर के सामने घुटना टेकने को मजबूर हो गया था। लेकिन बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश भारत के लिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष करके आज एक सिर दर्द बन गया मैडम। आज बांग्लादेश 71 के बाद पूरे भारत, विशेष करके पूर्वोत्तर, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आज वहां के डेमोग्राफी को भारी एक परिवर्तन, एक बड़ा एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आज उस डेमोग्राफिक चेंज के कारण आज एक के बाद एक जिला, असम के, बंगाल के, बिहार के, आज वहां पर जो मेजॉरिटी है हम लोग, वहां हम लोग माइनॉरिटी बन रहा है। मैडम चेयरपर्सन, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का बनने के बाद भारत को जो नुकसान सहना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के शासक, उस समय के शासन अपने वहां के बांग्लादेश माइग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में शामिल करना, उसको राशन कार्ड देना, उसको जमीन का पट्टा देने का कोई पाप किया है, अपराध किया है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। उसका भी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना पड़ेगा। मैडम चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन, आज तो एलओपी भी नहीं है, डेप्यूटी एलओपी भी बाहर है। डेप्यूटी एलओपी जब भाषण दे रहा था पाकिस्तान में, मैडम चेयरपर्सन, आज मीडिया में उनका न्यूज बज रहा था। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तानी मीडिया में, मैं उसका फोटो भी, आप मांगेंगे तो फोटो, उसका पूरा रिकॉर्ड डाटा मैं आपके सामने मैं जमा कर सकता हूं। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोल रहा है? भारत के संसद का हाल देखिए। भारत के संसदों ने भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो सामरिक जो शक्ति है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में या उसको नकारने का जो प्रयास आज हमारे ही विरोधी दल के सांसद यह कर रहा है, क्या मैडम चेयरपर्सन ये देश के लिए दुख का विषय नहीं है? ये देश के लिए सोचने का विषय नहीं है? पाकिस्तान के मीडिया में हमारे देश का संसद में आज क्या हो रहा है, संसद का वक्तव्य क्या दे रहा है, आज हमारे डेप्यूटी एलओपी बड़ा भाषण देकर के गया है। लेकिन मैं डेप्यूटी एलओपी को बोलना चाहता हूं, उस डेप्यूटी एलओपी का भी विरोध में असम गवर्नमेंट में स्पेशल टास्क फोर्स एसआईटी का गठन कर चुका है। किस लिए? मैडम चेयरपर्सन, एक डेप्यूटी एलओपी का, उनका जो मैं आज बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि एसआईटी बनाई है इस कारण के लिए। डेप्यूटी एलओपी का जो वाइफ है वो पाकिस्तान का पेरोल में काम कर चुका है। 19 बार 19 टाइम्स डेप्यूटी एलओपी पाकिस्तान गया है मैडम चेयरपर्सन, और यहाँ आकर के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है इनका, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं तथ्य के आधार पर बोल सकता हूं मैं मैडम चेयरपर्सन, इस डेप्यूटी एलओपी कांग्रेस पार्टी का आज उनके खिलाफ जो एसआईटी गठन किया असम गवर्नमेंट ने, उसका भी परिणाम आएगा 10 सितंबर को। मैडम चेयरपर्सन, हाउस को ऑर्डर में लाइए, ऐसा नहीं चलेगा। वो भाषण झाड़ के चला गया, हम तो उनका सुना पूरा, हमने उनको पूरा सुना। कोई ऐसा विषय होगा तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैडम हाउस को ऑर्डर में लाइए, पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए। ये कोई मैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ मैडम चेयरपर्सन। दिया जाएगा कार्रवाई से। हाँ,
मैडम चेयरपर्सन, बैठिए, ये प्लीज लोग बैठिए, को प्लीज। मिर्ची लगेगा, मिर्ची जरूर लगेगा। जो सत्ता पे है, जो सत्ता बोलता है, वो उनको सहन नहीं होता है। जो सच से उसको हजम नहीं अगर होता ऐसा कांग्रेस कोई पार्टी शब्द आया है, को। उसको अब निकाल दिया देखिए, जाएगा कार्रवाई से। ये सब विषय जो है मैडम चेयरपर्सन, इनको हजम करना है। मैडम चेयरपर्सन, मैं फिर से एक बार आप बैठ जाइए। आप जब बोल रहे थे हम पूरा सुन रहे थे मैडम चेयरपर्सन, पूरा सुन रहे थे। सुनने का लगन दिखाओ, सुनने का लगन दिखाओ, सत्यों को सुनने का क्षमता दिखाओ। जो सत्य है वो मिटा नहीं सकता है, जो सत्य है हमेशा वो सत्य ही रहता है, उसको मिटा नहीं अगर सकता है। रिकॉर्ड में कोई ऐसा शब्द है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। आपके जमाने में क्या हुआ है? आपको शर्म होना चाहिए। आपका जब पहला सरकार बना तब हमारे 1/3 लैंड कश्मीर के पाकिस्तान के ऑक्युपाइड हो गया, पीयू के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। आपको शर्म करना चाहिए। क्यों शर्म नहीं आप लोगों को? शर्म करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठिए, आप लोग को भी बोलना है। आप बैठिए। ऐसे वेल में आने से प्रोटेस्ट करने से सत्ता थक नहीं जाएगा, सत्ता ही रहेगा, सत्ता और उजागर होगा। ऐसा नहीं होता है मैडम चेयरपर्सन, ये इनका आदत है। देश के खिलाफ वो कुछ यूनिवर्सिटी बने हैं ना, देश के खिलाफ वो यूनिवर्सिटी का कुछ फैन भी कोई है। ऐसा शब्द है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, वहाँ दिखाई देता है इस देश पे। प्लीज बैठिए। इसीलिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, मैडम चेयरपर्सन थोड़ा सा हजम कीजिए। हम भी हजम किया है। देश के स्वार्थ में, भारत के हित में कभी कुछ हजम करना भी सीखना चाहिए। मैडम चेयरपर्सन, मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिसाइसिव लीडरशिप है, भारतीय सैन्य बल का जो शक्ति सामर्थ्य है, उसको फिर सैल्यूट करता हूं। और साथ ही में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन से विनती करता हूं, जे आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सुन के अगर वो आउट करना है तो कीजिए, कोई इशू नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। काम सुनकर सीख लो, वो जल्दी बनेगा भारत का हिस्सा। आपको भारत को टुकड़ा करने का आपका मंशा है, उस मंशा को भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार कभी वास्तव में इसको स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास जो है वो भी भारत के साथ विलय होगा, ये पक्का भारतवासियों का संकल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। फिर लास्ट में मैं एक बार इकबाल साहब का वो कविता सुना करके खत्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा सुन लो भाइयों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुली है इसी की, यह गुलिस्ता हमारा। आप लोग भी हमारे साथ में शामिल हो जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए। ज्यादा दिन आपको और इधर बैठने का जरूरत नहीं है, अब बहुत साल बैठना पड़ेगा, 20-25 साल मिनिमम तो बैठना ही पड़ेगा। थोड़ा जल्दी आप लोग हमारे तरफ में आ जाइए। तो देश को एक साथ हम आगे बढ़ाने का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम सब प्रयास। दिलीप भाई कब बन रहे हैं? अरे पूछो, पूछ लो, पीओके कब ले रहे हो? यहीं से शुरू करो। सभापति महोदय,